ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मीन्स यहाँ पे क्या होता है, फोटो और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है इसका। देखिए, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट। ठीक है, लाइट होता है। और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस मीन्स क्या होगा, पुटिंग टुगेदर, दैट इज हम कहेंगे इसको पुटिंग टुगेदर। तो पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर। ठीक है, तो पुटिंग टुगेदर दैट इज यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और आपका वहाँ एक रिएक्शन सेंटर होता है, दैट इज वो रिएक्शन सेंटर को क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को सेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सेल होगी, इसको हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल। तो ये मेसोफिल सेल होगा। मेसोफिल सेल में आपका क्या पाया जाएगा, तो मेसोफिल सेल में आपका पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, दैट इज यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में ही हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं। दैट इज प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं कहाँ पे, आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रेना होगा। क्या पाया जाता है, ग्रेना पाया जाता है। ठीक है, ये किससे बना होता है ग्रेना, तो हम जानते हैं कि ग्रेना जो होता है ये आपका किससे बना हुआ है, तो ग्रेना जो बना होता है वो आपका थैलाकॉइड से बना होता है। किससे बना होता है, थैलाकॉइड से बना होता है। ठीक है, तो ये आपका थैलाकॉइड हो गया, थैलाकॉइड हो गया। इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो हम थैलाकॉइड में क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल, दैट इज ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं हम इसमें जो चीज़ें आएंगी आगे। तो उसमें आप देखिएगा क्या है, क्लोरोफिल होता है, इसमें आपका मैग्नीशियम एटम सेंट्रली होता है, सेंट्रली भी आपका यहाँ पर सिचुएटेड होता है मैग्नीशियम एटम। ठीक है, ये मैग्नीशियम एटम को एक बार नीट में आपका पूछा भी जा चुका है, तो मैग्नीशियम एटम यहाँ पे सेंट्रली भी होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपको हमें इस तरह से दिखेगा कि ये लीफ है, लीफ में मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, थैलाकॉइड, क्लोरोफिल एंड देन आपका मैग्नीशियम एटम, ये आपका पूरा क्या होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो मेसोफिल सेल में आपका ये पिगमेंट है, दैट इज कौन सा, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये आपका क्या करता है, यही लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी की एबिलिटी होती है ये एब्जॉर्ब करने की इसकी। ठीक है, तो चलो आगे हम देखते हैं कि कैसे और से सारे प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ये फोटोसिंथेसिस में। तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस H2O, ये आपने 10th में भी देखा होगा। ठीक है, क्या बनाता है ये बनाता है C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपका क्या है, ये आपका मेन प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज 6H12O6। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या बनना है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस को हम लोग एक सिंपल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस यहाँ पे जो होगा उसको हम देखेंगे कि कौन रिड्यूस और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। तो CO2 जो होता है ये रिड्यूस होता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, और H2O जो होता है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, ये आपका बाई प्रोडक्ट O2 रिलीज करता है। ठीक है, या इवॉल्व करता है। तो दैट इज O2 किससे इवॉल्व हो रहा है, H2O से। दैट इज H2O का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, CO2 का। तो CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज और H2O ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन में भी। ठीक है, तो हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे तो वहाँ इसको हम देखेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि ये आपके सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपका सिंपल इक्वेशन है। ये क्या बोलता है, इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, तो चलो देखते हैं। बोल रहा है कि ये बता रहा है हमको कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। देखिए, एक क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन
प्रोसेस है। कौन? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। कौन? फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो हमने देखा था क्या? हमने देखा था कि यहाँ पे लाइट एनर्जी क्या हो रही है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? आपका मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल, तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। तो दैट इज लाइट एनर्जी क्या है? फिजिकल एनर्जी हो गया। और यहाँ पे बन क्या रहा है? एटीपी बन रहा है, NADPH बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है। कैसा है? इसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल, ठीक है, प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं, केमिकल प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका दो मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। कौन कौन से टू मीनिंग निकल रहा है? ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस और दूसरा फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हेडिंग डालेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? हम जानते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसको। ठीक है, हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। इसमें एक ग्रेना प्रेजेंट इस तरीके से रहेंगे, ये ग्रेना हो गए। ठीक है, एक दूसरे पे क्या होंगे? ग्रेना स्टैक करेंगे और इस तरह से आपका थैलाकॉइड स्टैक करेंगे एक दूसरे पे और इस तरह से ग्रेना का फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज ये ग्रेना, वन ग्रेना का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में हम देख रहे हैं कि थैलाकॉइड मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रेना बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका मोर देन वन ग्रेना पाया जाता है इसमें। ठीक है, और देखिए अदर ग्रेना का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका क्या है? थैलाकॉइड है। अदर ग्रेना का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये आपका अदर ग्रेना हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें आपका ग्रेना, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से क्या होते हैं? आपके अटैच होते हैं। किसके द्वारा अटैच होते हैं? तो स्ट्रोमा लैमली के द्वारा। तो चलिए स्ट्रोमा लैमली, ठीक है, तो ये आपके क्या कर रहे हैं? स्ट्रोमा लैमली जो है एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके राइबोसोम भी होता है। इस तरह से हम देखें तो और भी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो लिक्विड पार्ट होगा यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस लिक्विड पार्ट में ही आपका क्या होता है? डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन इस लिक्विड पार्ट में होता है, दैट इज स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा में वो सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो लिक्विड जो डार्क रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये आपका डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेना किससे बना हुआ है? तो ग्रेना आपका ग्रेना है, ये ग्रेना हो गया। ग्रेना जो होता है आपका किससे बना हुआ है? हम जानते हैं थैलाकॉइड से बना होता है। ठीक है, बट होता क्या है इसमें? तो ये लाइट एनर्जी, जैसे ये सन हो गया और ये लाइट एनर्जी को क्या करता है? ये कैच करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी जो आती है सनलाइट का उसको ये क्या करता है? ग्रेना कैच करता है। दैट इज ये क्या थैलाकॉइड से बना हुआ। तो थैलाकॉइड में ही क्या होते हैं? आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उसके मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ग्रेना में क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो लाइट रिएक्शन में ATP बनेगा प्लस NADPH प्लस CH आयन बनेगा। ये आपका डार्क रिएक्शन का क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉरी, आपका किसका साइट होता है? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा साइट होता है डार्क रिएक्शन का। किसका साइट होता है? स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? तो हम जानते हैं डार्क रिएक्शन में आपका क्या CO2 यहाँ पे आपका रिड्यूस होगा। किसमें? CO2 रिड्यूस होता है आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आपका लाइट रिएक्शन में बने हुए थे जिनको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, ये एसिमिलेटरी पावर का यूज कहाँ होता है? तो ये एसिमिलेटरी पावर का यूज होता है आपका डार्क रिएक्शन में। इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी
पावर, और ये आपका पावर यूज हो जाता है कहाँ पे, डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन को एनर्जी रिक्वायर होती है तो वो कहाँ से कंप्लीट हो रही है, कहाँ से फुलफिल हो रही है, तो वो आपका जो लाइट रिएक्शन में बना हुआ है ATP और NADPH, ये आपका वहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। यानी डार्क रिएक्शन में CO2 का हेडिंग डालेंगे पिगमेंट। हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज पिगमेंट जो होते हैं वो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहलाते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पिगमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। तो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करेंगे तो इसमें आपका एग्जांपल देखेंगे हम अगर यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका आएगा, क्या आ जाएगा, एंथोसाइनिन आएगा, एंथोसाइनिन आएगा, और आपका अदर एग्जांपल यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम। ये एग्जांपल हैं किसके, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज ये लाइट एनर्जी को कैच नहीं करते और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम देखते हैं यहाँ पे, इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, वाटर सोलुबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और फैट सोलुबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं हम लोग वाटर सोलुबल। तो वाटर सोलुबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको बोलेंगे हम, फाइकोबिलिन्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फाइकोबिलिन्स को बोलते हैं। फाइकोबिलिन्स किस में पाए जाते हैं, तो ये मोस्टली लोअर प्लांट में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स किस में पाए जाते हैं, तो ये मोस्टली आपका लोअर प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाया जाएगा किस में, लोअर प्लांट, दैट इज एल्गी में पाया जाएगा, है ना, ब्रायोफाइट। तो इस तरह से लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, कौन कौन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। तो आपने एल्गी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन आपका मिला होगा प्लांट किंगडम में। ठीक है, वहाँ पे एक पिगमेंटेशन को शो किया गया है। तो फाइकोसाइनिन होता है, ये ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा। और ये फाइकोएरिथ्रिन कौन सा कलर देगा, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर देगा। कौन सा कलर देता है, ये रेड कलर देता है। ठीक है, किसमें ये दोनों पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये एल्गी में पाए जाते हैं, दैट इज एल्गी में। ठीक है, जैसे हम एल्गी, फैट सोलुबल पिगमेंट, तो फैट सोलुबल में आपके आएंगे कौन कौन से आएंगे, इसमें आपका आएगा फैट सोलुबल में आपका आएगा कैरोटीनॉयड, कैरोटीनॉयड। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, कौन कौन से, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। ये भी आपका क्या होता है, फैट सोलुबल पिगमेंट होता है, फैट सोलुबल पिगमेंट है ये क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स को हम जानते हैं कि क्लोरोफिल्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। क्लोरोफिल ए आएगा, क्लोरोफिल बी आएगा, क्लोरोफिल सी आएगा, और क्लोरोफिल डी, और देन आपका क्लोरोफिल ई। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, क्लोरोफिल्स के टाइप्स हैं, दैट इज इतने टाइप्स के आपके क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं।